राहुल जी, तेजस्वी जी, गुजरात मॉडल उन्नति का मॉडल है, विकास का मॉडल है, और उसको आप कहें कि चोरी का मॉडल है। और आप चोरी के मॉडल आप कैसे है तो मैं पहले बता चुका हूं। और बिहार में आप चाहे स्टालिन जी को बुला लीजिए, रेवंत रेड्डी जी को बुला लीजिए, इन लोगों ने बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया था, बिहारियों को गालियां दी गई इन लोगों के द्वारा। ऐसे कितने दर्जनों लोग हैं कांग्रेस के पास जो बिहार को हमेशा अपमानित करने का काम किए हैं, और उनको तेजस्वी जी और कांग्रेस यहाँ बुला बुला कर सम्मानित कर रही है। बिहार के लोग आंख खोल कर देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि राहुल गांधी बाबा भीमराव अंबेडकर के 1992 में जिस प्रकार से हराने का काम किया, और उनके पक्ष में आज तक भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का किस प्रकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने क्या कुछ कर रहे हैं, पहले इनके बयानों को सुने। राहुल गांधी जी की बुद्धि पर तरस आती है हम लोगों को, बिहार को भी और देश के लोगों को। अब माता जानकी के जन्मभूमि पुनौरा धाम पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। लगभग 1000 करोड़ की राशि से माननीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ भव्य मंदिर का शिलान्यास करके गए, और उनको क्यों ऐतराज हो रहा है? तेजस्वी जी, राहुल जी, माई मैया सीते से क्यों इतना नफरत है? क्यों नफरत है? सीखिए, सीता माता समर्पण का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, ममता का, त्याग का प्रतीक है, और आप उस पर भी आपत्ति है उनके जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का। आपको भगवान सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री को लेकर के दो तरह जैसे शब्दों का प्रयोग किया, कैसे देखते हैं उनके? या कोई संस्कारहीन आदमी ही कर सकता है। और राहुल जी और तेजस्वी जी बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, यानी गरीबों के मसीहा को, विकास के भगीरथ को, एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी को अपशब्दों से हमेशा संबोधित कर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। उनका अपमान गरीबों का अपमान है, स्वाभिमान, देश के स्वाभिमान का अपमान है, उन्नति और विकास का अपमान है, भारत के पुरुषार्थ का अपमान है, भारत के गरीब किसान मजदूरों का अपमान है। राहुल गांधी जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में। मॉडल है, बिहार मॉडल नहीं है कि वोट चोरी। अमित शाह जो 50 साल बीजेपी की हुकूमत होने का वादा करते हैं, वो वोट चोरी की वजह से। मैं फिर से कह रहा हूँ, वोट चोरी करके राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने अंबेडकर जी को संसद में जाने से 1952 में रोका, 78,000 वोट की चोरी की और 14,000 वोटों से उनको हराया। वोटों को अपमानित करते हुए सरदार वल्लभ भाई को, जबकि उनके पक्ष में एक मत छोड़कर सारे के सारे सदस्य यही चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने, और गांधी जी के अनुरोध को भी जवाहरलाल जी ने ठुकरा कर एक तरह से प्रधानमंत्री बने, और देश का विभाजन उसके पहले ही हुआ था। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लोलुपता में इन्हीं के पूर्वजों ने किया है, तो देश इसको देख रही है। और वोट चोरी नहीं, गुजरात उन्नति का मॉडल है। भाई रुक जा भैया, अरे आग्रह है आपसे भाई सुनो, पूरा कह रहे हो तो पूरी बात सुन। जब सवाल करते हैं तो पूरी तरह से सुन लीजिए, नहीं तो ठीक है, पूरी तरह से सवाल का एक एक हम आराम से है। यहाँ लिट्टी चोखा भी हो गया है भैया, तो आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि आराम से हमसे पूछिए,
हम आपको जवाब देते हैं। और यहाँ गरम गरम लिट्टी चोखा का सब भूल गया है, आराम से खाइए, समझे ना। और आप लोग अपने तरफ से एक दिन हमको भी खिलाइए, और किसी का जन्मदिन हो उस दिन जरूर हमारे तरफ से आप सब खाइए। क्या तो उनका जो है राहुल जी का यह कहना कि गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है। राहुल जी, तेजस्वी जी, गुजरात मॉडल उन्नति का मॉडल है, विकास का मॉडल है, और उसको आप कहना है कि चोरी का मॉडल है। और आप चोरी के मॉडल आप कैसे है तो मैं पहले बता चुका हूं। और बिहार में आप चाहे स्टालिन जी को बुला लीजिए, रेवंत रेड्डी जी को बुला लीजिए, इन लोगों ने बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया था, बिहारियों को गालियां दी गई इन लोगों के द्वारा। ऐसे कितने दर्जनों लोग हैं कांग्रेस के पास जो बिहार को हमेशा अपमानित करने का काम किए हैं, और उनको तेजस्वी जी और कांग्रेस यहाँ बुला बुला कर सम्मानित कर रही है। बिहार के लोग आंख खोल कर देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं कि किस तरह से बिहारियों को गाली देने वालों को ये लोग सम्मानित कर रहे हैं। बिहार अब विकास की ओर बढ़ चला है। प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प और सपनों को पूरा करने के लिए बिहार कमर कस चुका है। अब बिहार 1990 से 2005 के जंगल वाला बिहार राज नहीं है। बिहार में आज अच्छी सड़कें हैं, घर घर बिजली है, पानी है। यहाँ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि से पैसे जा रहा है, खेती की उपज बढ़ी है, यहाँ रोजगार के अवसर के लिए कई सारी नीतियाँ लाई गई है। और जो पलायन हुआ था वह पलायन बिहार में रुका है, जो जंगल राज लालू राबड़ी जी के जमानों में हुआ था। तो आज आँख खोलकर बिहार की जनता देख रही है। आप जिस प्रकार से बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री जी आज जब विदेश के दौरे पे जाते हैं तो देश की उन्नति के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए भारत के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दुनिया को दे सकते हैं, उसको देने के लिए, और जो भारत के लिए जो जरूरी हो सकता है उस पर विचार और बात करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं। और देखिए उनकी इन यात्राओं से इस देश को कितना लाभ पहुंचा है कि हमारा भारत विकसित भारत जब होने की ओर बढ़ा है तो हम दुनिया एक बड़ा समूह है, और एक दूसरे देश से दूसरे देश का संबंध जब प्रगाढ़ होता है, मजबूत होता है प्रधानमंत्री जी के यात्राओं से, तो देश को बहुत लाभ पहुंचता है, जो भारत को लाभ पहुंच रहा है। आपने सुना कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लगातार तेजस्वी यादव को हमला करते हुए कहा कि ये सब जो कांग्रेसी और लेंटेन युग खत्म हो चुका है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को लगातार गाली से संबोधित करते रहे। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक की नमस्कार।